ओके, सो हम कैसे अपनी टीम बनाए सबसे पहले, और वो जो टीम बनाते हैं वो स्ट्रांग बनाए। जैसे आप हैं तो आप और आपकी टीम, आपके साथ जो जुड़ते हैं वो और उनकी टीम, मैं वो लेवल पे बात कर रहा हूँ। हाँ? तो ये बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रांग हो तो आपके साथ जुड़ने वाले स्ट्रांग बन सकते हैं और वो टीम स्ट्रांग होगी। ये बहुत जरूरी है। तो हम आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो एक है बॉस। जो मैं आईटी कंपनी में था तो बॉस जॉब करता था, तो बॉस होते हैं, और एक है लीडर। बॉस जो होते हैं ना वो ऑर्डर करते हैं, और जो लीडर होते हैं वो बताते हैं कि क्या कैसे करना है। ये बहुत जरूरी है। बॉस सिर्फ ऑर्डर करेंगे कि मुझे ये काम चाहिए, और 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 वीक में, 1 महीने में ये काम चाहिए। दैट्स ऑल। कैसे क्या तुम जानो, तुम करो और सबमिट करो। दैट्स ऑल। दैट इज बॉस। लीडर सबसे पहले तो वो खुद करते हैं, करने के बाद वो उनके टीम में जो है उनको हेल्प करते हैं और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, उनका अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, लेकिन वो शुरुआत खुद से करते हैं। सो बीइंग अ लीडर इज एक एटीट्यूड है। जो अकाउंटेबिलिटी मीन्स ये मेरा काम है और मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। सो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, एंड डू इट फॉर योर सेल्फ। सबसे पहले आप अपने लिए करेंगे तो ही आप अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को वैसे ही आप हेल्प कर पाएंगे, तो ही वो आपसे सीखेंगे, राइट। बाकी ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं है, लेकिन बताना भी नहीं जानते हैं कैसे करना है, लेकिन आ, सिर्फ बताते हैं, जो बॉस होते हैं नॉर्मली। तो वहां पर हमारा फर्क है लीडर और बॉस में। ओके, अगर आप अभी हम इंडिविजुअली हमारी बात करते हैं। इफ यू डोंट लाइक योर रिजल्ट्स, चेंज योर अप्रोच। अभी ये आप पहले तो आप खुद को देखिए कि आपको आपका रिजल्ट जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको जम रहा है, नहीं जम रहा है, तो आपको कुछ अलग तरीके से वही काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। दो चीज बहुत जरूरी है, ऐसे जॉन फॉस्टर ने बोला है। एक, ये बात बहुत अच्छी बात है इसलिए मैंने लिया है। रिच पीपल टू फाइंड आउट हाउ पुअर पीपल लिव। जो पैसे वाले लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि कैसे बिना पैसे के भी लोग जो गरीब हैं वो जीते हैं। जो अमीर है वो उनको देखना चाहिए, और जो अमीर नहीं है उनको ये देखना चाहिए कि जो अमीर है वो कैसे काम करते हैं। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है और साइमल्टेनियसली होना चाहिए, ऐसे जॉन फोस्टर कहते हैं। इसका मतलब हमें क्या लेना है? हमें अगर कुछ समझना है तो हमारे बिजनेस के लिए आपको आपके साथ जुड़ने वाले सभी का कैपेबिलिटीज अलग है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लाइफ में अलग अलग लेवल पे है, सबका एज अलग है, दिमाग अलग है। तो सबके साथ आप एक जैसा काम नहीं ले सकते, ना ही उनको काम वो एक जैसा कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि वो आप कैसे करते हैं और आपकी टीम में वैसा हो जरूरी नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग लोग का कैपेबिलिटी अलग अलग होता है,
और वो अलग अलग तरीके से वही काम कर सकते हैं। इसलिए एक तरीका नहीं हो सकता जो मेरे लिए है वो आपके लिए शायद काम न करे। इसलिए वो तरीका क्या है हम थोड़ा आगे बात करते हैं, लेकिन आपको आपको समझ में आए वैसा तरीका आपको आगे लेके जाएगा। ओके, थोड़ा समझते हैं। ये वी लिव इन वर्ल्ड ऑफ कॉपी कैट्स। वो हम अगर देखें, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। हम छोटे जन्म लेते ही माँ बाप को देखते हैं, उनके जैसा बोलते हैं। जो लैंग्वेज वो बोलते हैं वो लैंग्वेज, वो भाषा हम में आ जाती है। वो कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, सब हम कॉपी करने लगते हैं। स्कूल में जाते हैं तो टीचर आपको ए बी सी डी हम कॉपी करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज तक हमने वी आर वेरी गुड एट कॉपिंग। हमने कॉपी करना ही सीखा है, और इंक्लूडिंग मी, मैं हूं, आप है, आपके घर में जितने लोग हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, सब कॉपी कैट्स हैं। कॉपी करना बहुत अच्छे से जानते हैं, और कुछ काम अच्छे से हो ना हो लेकिन कॉपी हम अच्छे से करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देके हमें आगे काम में आने वाला है, इसलिए ये मैं बात कर रहा हूं। तो आप याद रखिए, वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। आप जब रोम में हैं, आप जैसे अभी एक सॉन्ग हमने देखा, वो दुबई में शॉपिंग कर रहे हैं, वो सीन है। लोग घूम रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, शादी कर रहे हैं, लेविशली सब लाइफस्टाइल है। तो वो जहां जहां है वहां वहां वैसा वैसा समय अनुसार हमें करना पड़ता है। वैसे ही when in Rome do as the Romans do। अगर बाहर की कंट्री के लोग भारत में आते हैं तो भारतीय जो कपड़े हैं, ट्रेडिशनल कपड़े हैं, वो पहनना उनको अच्छा लगता है। वैसे ही अगर हम रोम में घूम रहे हैं तो वहां ठंडी है, तो उनके जैसे ही ओवरकोट और थर्मल सब कुछ पहनना पड़ता है क्योंकि ठंडी है। वहां का ड्रेसिंग वेस्टर्न है, यहाँ का ड्रेसिंग ईस्टर्न है, तो हम वैसे करते हैं। अगर वो यहाँ आते तो वो ऐसे करते हैं। सो इट इज सेड दैट व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा व्यक्ति वैसी बात आपको करनी पड़ेगी फॉर योर बिजनेस। एक सिंपल रटी रटाई कैसे से काम नहीं होने वाला। हम आगे कैसे टीम बिल्टअप हो उस पे मैं आऊंगा। ये एक बेस बना रहे हैं। थिंक बिफोर यू कॉपी कैट। बींग लेजी मीन्स कॉपी कैटिंग। ये आप एक पॉइंट और याद रखिए, जो लोग कॉपी करते हैं ना बिना सोचे समझे, वो लेजी भी होते हैं कि चलो उन्होंने बोला है कर दो, क्या सोचना इसमें। लेकिन ये बिजनेस में, हमारा डुप्लीकेशन का जो बिजनेस है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसे प्लान ले रहा हूं आप डिटो वैसे रटा रटाया लो। इट्स नॉट कॉपी, इट्स नॉट डुप्लीकेटिंग द बिजनेस। डुप्लीकेटिंग द बिजनेस हम आगे देखेंगे, और आपको पता ही है डुप्लीकेटिंग मीन्स क्या। आप और आपके साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, और वही वो लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे। वो और उनके साथ कुछ लोग जुड़ेंगे। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ बिजनेस। किसी भी व्यक्ति का कॉपी मत करो। वो भले ही 50 लाख कमाता हो, 15 लाख कमाता हो, 5 लाख कमाता हो, या 50,000 कमाता हो, डोंट कॉपी एनीवन। क्यों? आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि ये मैं कॉपी कर रहा हूं कि डुप्लीकेशन कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हा? तो लेजी होते हैं ना, वो कॉपी कैटिंग करते हैं। एक अलग तरीके का मैंने इंसाइट आपको दिया। एक है कॉपी कैट
हम जो ABCD 1 to 100 सीखते हैं और जैसा वो घुमा के टीचर बताते हैं वैसे हम घुमा के लिखना शुरू करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉपी कैट। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन कुछ और एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ यू हैव टू टेल पीपल यू आर रिच, इट मीन्स यू आर नॉट रिच। अगर कोई आपको बताता है कि वो रिच है, इसका मतलब वो रिच नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि वो रिच है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। जो अमीर लोग होते हैं वो बताते नहीं है, वो दिख जाता है। और क्या है वो पैसा और अमीरी, घर या जो भी चीज आपको लेनी है उसको अमीर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है विच इज पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, तभी आप बहुत आगे बढ़ेंगे और स्टेडीली आगे बढ़ेंगे। व्हाट सिस्टम ऑफ वेल्थ यू वांट टू कॉपी कैट? ओके, आप मुझे ये बताइए, हम बचपन से आज तक कॉपी कर रहे हैं, तो हमने कभी ये सोचा है कि पैसे बनाने में कौन से रास्ते हैं जिसका हम कॉपी करें? हम ये कॉपी करते हैं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, लेकिन वो बंदा कैसे मेहनत कर रहा है वो हमें नहीं करनी। तो ही इज ऑल्सो रिच, हैविंग लॉट ऑफ मनी, लेकिन वो कैसे, हम कौन सा ऐसा रास्ता ढूंढें या फॉलो करें या कॉपी करें कि जिससे हम वेल्दी होंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। वहां पर भी तो कॉपी कैट हो सकता है। डांस में कॉपी कैट, कपड़ों, हेयर स्टाइल, सब में कॉपी करते हैं, लेकिन पैसे कैसे कमाया जाए वो रास्ता भी तो कॉपी कर सकते हैं। ये वो वाली बात है। ओके, थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम। स्ट्रेटेजिक जो है फीचर्स, एक ऐसे बोलते हैं, इफ वी आर नॉट ओपन माइंडेड देन, आप हवा में से, मान लीजिए आप स्काई डाइविंग करते हैं, ठीक है, स्काई डाइविंग करते हैं, एक वन ऑफ द एडवेंचरस एक्टिविटी है। तो हेलीकॉप्टर या प्लेन, जेट प्लेन से आपने कूदा, अभी पैराशूट ओपन नहीं है तो क्या हालत होगी हमारी? वही हालत अगर माइंड खुला नहीं है, ओपन नहीं है, वैसी ही हालत है कि हम कूद गए हैं लेकिन कुछ आने वाला नहीं है, काम में आने वाला नहीं है। सो ओपन माइंडेड बहुत जरूरी है। जैसे ओपनिंग द पैराशूट, वही काम में आता है ना, आप आराम से स्मूथली लैंड कर सकते हैं। अदरवाइज लैंड होंगे लेकिन वापस खड़े नहीं हो सकते विदाउट पैराशूट। बहुत जरूरी है। ओके, सेकेंड फीचर वेरी इंपॉर्टेंट, लेवरेज इट मीन्स मेक इट लाइटर। आप कुछ भी बात करते हैं ना, वो जिसको भी प्लान दिखा रहे हैं या बात कर रहे हैं या जिसको भी आप शुरुआत करते हैं, मेक इट वेरी लाइटर, एक नॉर्मल वे में बात कीजिए। कोई भी फैंसी वर्ड यूज नहीं कीजिए जो आप अभी बिजनेस में, टीम में करते हैं, तो आपसे लोग जुड़ेंगे। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, आप जैसे कंसिस्टेंट आपको रहना है, कंसिस्टेंसी करना है, वगैरह वगैरह, CNC, ये सब फैंसी वर्ड्स उनको पता नहीं है जो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आउट ऑफ द बॉक्स एक एग्जाम्पल है, कोका कोला 90s में, जो हम सोडा पब होता है ना, मशीन से सोडा मिलता है, वैसे कोका कोला बेचता था अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। ओके, तो किसी एक बंदे ने उनको, हाँ, बोला कि यू हैव टू पे मी सो दैट आई विल गिव यू सम चेक पॉइंट्स, तो तुम वर्ल्ड वाइड जा सकते हो। तो उससे क्या बोला, ठीक है, आई पे यू।
अभी मुझे अगर वहां सोडा पीना था तो मुझे वहां जाना पड़ता था। नाउ कोका कोला को उसने सजेस्ट किया एकदम माइंड ब्लोइंग आइडियाज जो उस टाइम पे किसी के ध्यान में नहीं था, आउट ऑफ द बॉक्स। उससे बोला तुम्हारा सोडा बॉटल करो और जहां पर लोग हैं वहां पर लेके जाओ। सो दे स्टार्टेड बॉटलिंग दिस एरेटेड ड्रिंक और पूरी दुनिया में वो स्प्रेड हुआ स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन अगेन वो बहुत ही लाइटर वे में उन्होंने दे दिया, मशीन पूरा लेके नहीं दिया, एक छोटा सा बोतल में विच एनीवन कैन कैरी। ओके, नाउ द अल्टरनेटिव फ्रेंचाइज बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है उसको अल्टरनेटिव फ्रेंचाइज बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन विथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। वो मैं बताता हूं अल्टरनेटिव फ्रेंचाइज मींस क्या। एक है फ्रेंचाइज बिजनेस, जैसे मैकडोनाल्ड है, ठीक है, वो हर 2 दिन में पूरे वर्ल्ड में एक फ्रेंचाइजी खुल रहा है उसका, हर 2 दिन में। लेकिन वो एक लीनियर ग्रोथ है। लीनियर मीन्स 5 + 5 = 10। वो प्लस का बिजनेस है, बहुत स्लो जाएगा। एक्सपोनेंशियल मीन्स क्या, 5² मीन्स 5 × 5 = 25। जो हम बिजनेस में है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मीन्स 5²। तो डुप्लीकेशन विथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो हम इसमें आगे देखते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे हम इस पे लेके जा सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इस पे बात करके आपके टीम के बारे में बात करूंगा। हमारी जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग और ऑल्टरनेटिव फ्रेंचाइज बिजनेस, 74 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री है ये। पूरी दुनिया में 125 कंट्री में ऐसे चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग विथ डिफरेंट कंपनीज। 25+ मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे जैसे, जैसे मैं आप सभी। और हर साल 10% ग्रोथ से उसका टर्नओवर जो बिजनेस है वो मोर देन $250 बिलियन का बिजनेस कर रही है। ओके, तो बहुत अपॉर्चुनिटी आगे है, इसलिए मैंने ये डिटेल आपको दिया। नाउ अभी हमें क्या करना है ताकि हमारा टीम अच्छा बने और हम आगे बढ़े, उस पे अभी हम बात करते हैं। और स्ट्रॉन्ग टीम बने इंक्लूडिंग मी एंड माय टीम, वैसे ही इंक्लूडिंग यू एंड योर टीम। आप जो हैं, आप और आपकी टीम में जितने लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, सभी को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी टू कॉपी कैट। तो हमें सिर्फ ये कॉपी करना है, मैं और मेरा टीम सब सॉलिड होने चाहिए और जुड़ते जाने चाहिए। कैसे? हम बहुत ही सिंपल वे में मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। यू कैन डू इट। You have all the skills needed to succeed in network marketing because you were born a master copycatter. जैसे मैंने बताया, हम सब कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये मेरा टाइप का बिजनेस नहीं है या नहीं हो रहा है या मेरे से नहीं होगा, तो आपका दिमाग ओपन नहीं है। होगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने कुछ ना कुछ, जैसे कंप्यूटर किसी ने बनाया, उसमें टाइपराइटर एंड कैलकुलेटर दोनों मिक्स किया तो वो हो गया। उसके बाद हमें नया नहीं बनाना है, वी हैव टू जस्ट कॉपी इट, राइट। जितनी कंपनी ने बनाया वो रिवर्स इंजीनियरिंग से कॉपी करके ही बनाया है। देन इट्स योर टर्न टू ब्रेक आउट द पैक एंड बिगिन क्रिएटिंग ट्रू वेल्थ। मुझे आप ये बताइए कि 2 तरीके से वेल्थ बना सकते हैं
हाँ, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। जो जॉब कर रहे हैं हम में से, वो सब लोग थोड़ा सा गौर कीजिए। आपका सैलरी जो भी है, 10,000, 20,000 महीने का, या 50,000 या 5 लाख सैलरी जॉब में, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से हम टैक्स भरते हैं। लेट्स से 30% में अगर आपका इनकम साल का अगर 10 लाख है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, या 15 लाख है, तो इसमें से आप 5 लाख आपका टैक्स जाएगा, अप्रोक्सीमेट 5 लाख, बचे 10 लाख। 10 लाख में लेविश लाइफस्टाइल, एकदम प्रोफेशनल हाई लेवल पे जॉब करते हैं, ऐसे एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो भी उनके पास कुछ नहीं बचता है। 15 लाख अगर साल का कमा रहे हैं, मीन्स एवरेज 1 लाख से ज्यादा इनकम महीने का हुआ। लेकिन अगर वो 10 लाख हुआ तो महीने के हिसाब से उनका अराउंड 85,000 हुआ इनकम। ओके, ये 85,000 में 10,000 उनका जो भी बिल्स है वो सब बचा 75,000। 25,000 उनका होम लोन, मिनिमम काउंट कर रहा हूं, बचा 50,000। उनके और कार के लेविश जो कार है उसका 20,000 उनका ईएमआई, बचा 30,000। एक या दो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका फीस वो दे रहे हैं, बचा 10,000 मान के चलो एवरेज, तो बचा 10,000। 10,000 उनका बाकी का ट्रैवलिंग और वो खर्चा, बचा 0। 15 लाख जॉब में कमा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बचता है, क्योंकि इसी में जा रहा है। तो इट इज लाइक अर्निंग इनकम। हम बात कर रहे हैं ट्रू वेल्थ, कैसे हम वेल्थ बनाए, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, उसकी बात कर रहे हैं हम। कम आउट ऑफ फियर, ब्रेक द नॉर्मल रूटीन प्लान ऑफ लाइफ। नॉर्मली आप देखेंगे ना, हमारे आसपास में नेबर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सब कोई ऐसे ही बात करता है, आप कहाँ जॉब करते, अब क्या करते हो, कितना सैलरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स सेम प्लान में सब लोग सेम रूटीन में जा रहे हैं, और उसका मैंने जो बात किया वही हाल है। तो वो एक डर निकाल के हमें आउट ऑफ द रूटीन काम करना पड़ेगा, आउट ऑफ द रूटीन प्लान पे आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू गो टू द मार्केट। सो लॉन्च योरसेल्फ नाउ इटसेल्फ। आज नहीं, कल। मुझे डर लग रहा है इसलिए कल, आज नहीं तैयारी करनी है, कल करेंगे, तो कभी नहीं होगा। वही आप रूटीन, और वही रूटीन प्लान जो जॉब, और एंड ऑफ द जॉब, मान लीजिए जॉब पे आप बीमार हो गए, बेड रिडन हो गए और जॉब पे नहीं जा सकते, इनकम 0। वेल्दी जो होते हैं उनका इनकम 0 नहीं होता है। ओके, नाउ एग्जीक्यूशन प्लान, जो हम टीम की बात करने वाले थे उस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं और मेरा टीम, और मैं और मेरा टीम कैसे स्ट्रांग हो उस पे हम बात करते हैं। सिर्फ एक सिंपल वे में, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, हाँ? कोई हवा में बात नहीं है। हाउ 1% अ मंथ कैन ग्रो टू 4096, मीन्स 4096 लोग आपकी टीम में एक साल में जुड़ेंगे। कैसे? आप हर महीने सिर्फ एक जन को ज्वाइन कीजिए। कितना? सिर्फ एक जन। ओके, लेकिन वो एक बंदा है, जब वो ज्वाइन हो जाए उनका पूरा आपको ख्याल रखना है, उनसे जुड़े रहें। उनको भी अगर कुछ है तो उनको बोलिए कभी भी आप मुझे फोन करके पूछ लीजिए, जान लीजिए, और आप भी उनसे फोन पे बात करते रहिए, उनको गाइड कीजिए। एक जन के साथ आप जुड़े हैं तो आप अभी उनको गाइड कर रहे हैं, इट इज डुप्लीकेशन। अभी वो जो एक नए जुड़े हैं, वो वही महीने में एक और जन को उनके साथ जुड़ेंगे, जो आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ और एक जुड़ेंगे।
तो वो हो गए 2। उनके साथ और एक जुड़ेंगे सेम मंथ में, तो वो हो गए तीसरे। और सेम मंथ में उनके साथ और एक जुड़ेंगे, तो हो गए 4। तो एक महीने में आपके साथ 4 जन जुड़े हैं जिनको आपको गाइड करना है। सिंपल। अभी आपके साथ डायरेक्टली 12 जन जुड़ेंगे एक साल में, तो उनके साथ अगर एक 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 ऐसे जुड़ते जाएंगे और आप उनको गाइड करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली एक साल में, सिर्फ एक साल में रेगुलर एक्टिविटी करने से 4096 लोग आपसे जुड़ेंगे। कितने? 4096। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर उसमें से कुछ लोग एक्टिवली नहीं जुड़ते, माइनस कर लीजिए 10%, मीन्स 3500 लोग अप्रोक्सीमेट फिर भी जुड़ेंगे एक साल में। 500 लोग और निकाल दीजिए तो भी 3000 एक साल में जुड़ेंगे। अपने आप आपका इनकम बिजनेस प्लान शुरू हो जाएगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपका इनकम शुरू हो जाएगा। एक महीने में आपके साथ डायरेक्टली एक ही जन जुड़ना चाहिए, लेकिन उनके साथ और एक जन जुड़ना चाहिए, उसके लिए आपको उनको गाइड करते जाना। नाउ दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव फ्रेंचाइजी बिजनेस। मीन्स क्या? मैं, आप मेरे साथ जुड़े तो मैंने ऑल्टरनेट फ्रेंचाइजी, मेरे पास फ्रेंचाइजी है वेस्टीज का, वो मैंने आपको दिया। आपने, आपके साथ जो जुड़े हैं उनको फ्रेंचाइजी दिया, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव फ्रेंचाइजी। तो इससे क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। एक्सपोनेंशियल मींस क्या? लीनियर ग्रोथ मींस 5 + 5 = 10। एक्सपोनेंशियल मींस 5 × 5 = 25। तो 15% आप ज्यादा आगे जल्दी से जा रहे हैं। ओके, आप दिन रात leaps and bounds, day and night, you will increase your team। तो वो अपने आप, फिर आपको उनको गाइड करना है, पूरा ट्रेन करना है, उनका आगे लेके जाना है, और उनके साथ सिर्फ एक एक जन जुड़ता जाएगा, ज्यादा नहीं। वो हड़बड़ाहट में हम कुछ ओवर रिएक्ट करते हैं ना, तभी वो डर जाते हैं। इसलिए उनके साथ रहिए लास्ट तक, जब तक वो आपके जैसे न बन जाएं। सामने उनको भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो आपसे जुड़े और आपको कॉल करते रहे, पूछते रहे। वो दोनों साइड होता है। यही आपकी टीम को स्ट्रेंथ देगा, ये बहुत जरूरी है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, वैसे आपका स्ट्रक्चर और बड़ा होता जाएगा और आपकी टीम और बड़ी होती जाएगी। वैसे ही पहले 3 महीने में आपका एक सेट ऑफ इनकम, फिर दूसरे 3 महीने में और ज्यादा। ये क्वार्टर 1 2 3 4 मीन्स पूरे साल का 4 क्वार्टर होता है, तो एक साल में ही आपका इनकम बहुत आगे चला जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ओके, सो ओवरऑल 4 steps. First, make your team 1 by 1। ठीक है, आपके साथ एक, उनके साथ एक, उनके साथ एक, उनके साथ एक, बस उतना ही आपको करना है। और उसके लिए उनको हेल्प करना है, गाइड करना है, दैट इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, वहां पर उनको क्या हेल्प लगता है वो हेल्प भी करते रहिए, गाइड भी करते रहिए, हेल्प भी करते रहिए। फोर्थ स्टेप, रिपीट अबव 3, दैट्स ऑल। अभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक बंदा, एक जन आपको सुन के आपके साथ जुड़ सकता है एक महीने में, बहुत इजी है। उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिजनेस प्लान, दैट्स ऑल अबाउट। तो ये बहुत जरूरी है कि हम वो जाने और सीखें।
बस उतना ही सिंपल है जितना मैंने बोला है। चैलेंज कहां पर है? हमें डर लगता है होगा कि नहीं होगा, मुझे अभी ठीक से आता नहीं है, पहले मैं सीख लूं फिर मैं सिखाऊंगा। वहां पर हम पीछे चल रहे हैं। कुछ लोग 2 साल से 3 साल से जुड़े हैं लेकिन टीम नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग बात करना शुरू ही नहीं किया है। और सिस्टमेटिकली आगे बढ़ने के लिए उनको जो प्लान पेपर वर्क चाहिए, अभी मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि ओके, डॉक्टर दिव्येश इज विथ मी नाउ, तो डॉक्टर दिव्येश के साथ मुझे क्या करना है? तो उनको हेल्प करना है, अपडेट करना है, और उनके साथ कोई एक जुड़े वैसे उनको बात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई और एक जन से बात करूंगा, महीने में एक ही है, तो मैं उनसे बात करूंगा, वो जुड़ेंगे। तो मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मेरे साथ और एक जुड़े हैं, तो आपने दोनों को गाइड करना है। और मैं अगर तैयार हो गया हूं तो मैं उनको गाइड कर दूंगा। हो गया डुप्लीकेटिंग द बिजनेस। कॉपीकेटिंग वेल्थ कैसे बनाना है, बाकी कहीं पर कॉपी कैट करने की जरूरत नहीं है बिजनेस में। आपके साथ जो जुड़ के आपको हेल्प करेंगे उनके साथ जुड़ो और उनके साथ आगे बढ़ो। डोंट वेट फॉर एनीबडी हु इज नॉट रीचेबल। वो कबीर का एक दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अगर आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है और आप उनकी राह देखोगे, कभी काम नहीं होने वाला। भले ही वो कितने लाख भी कमा रहे हैं, डजंट मैटर। आपके पॉकेट में आ रहा है नहीं आ रहा, वो आपके काम आ रहे हैं नहीं आ रहे, देन डोंट डू दैट। यू बिकम अ लीडर, डोंट वेट फॉर अदर्स। यू मेक लीडर्स विथ यू। आपके साथ जो जुड़े हैं वो एक के एक एक व्यक्ति को आप पूरा टाइम दीजिए, उनको आगे लेके जाइए, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप अगर फोर्स करेंगे, हम क्या करते हैं गड़बड़, अरे वो जुड़ गया, चलो अभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट। डोंट फोकस ऑन प्रोडक्ट। अगर वो बंदा आपसे जुड़ा है, डुप्लीकेट कर रहा है, तो आप जो कपड़े पहनेंगे वो बंदा पहनेगा, आप जो बोलोगे वो बंदा करेगा। आप प्रोडक्ट लोगे तो वो बिना बताए प्रोडक्ट लेगा भाई। आप अलग जगह फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि उसका आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा। अरे भाई, ज्वाइंट करने से उनके एक्टिव होने तक मींस आप उनको हेल्प कर रहे हैं, तो वो बंदा छोड़ के जा ही नहीं सकता। फिर एक लेवल पे उनको आराम से स्किलफुली बिना बताए आप उनको ऑफिस या डीएलसीपी जाते हैं, आप उनके साथ जुड़े हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको मिला रहे हैं, उनके और लोग को आप हेल्प कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने आप वो बंदा बोलेगा कि ये प्रोडक्ट मैं ले लेता हूं। ये स्किल है। तो हम पीछे पड़ जाते हैं, वो बंदा रेजिस्ट कर लेता है, ब्लॉक कर देता है अपने आप को। अरे यार, ये तो मुझे प्रोडक्ट सीधा बेच रहा है इसलिए मुझे ज्वाइन किया। गड़बड़ वहां पर। हमें वो बंदा चलो प्रोडक्ट ले भी लेगा, शर्म के मारे, संकोच के मारे ना नहीं बोल सकता, वैसे भी लोग होते हैं, लेकिन वो दूसरी बार नहीं लेंगे, ना ही वो सॉलिड लीडर होंगे, ना ही वो आपसे दूसरी बार मिलेंगे, ना ही वो आपकी टीम में एक्टिव स्ट्रॉन्ग मेंबर बनेंगे। वहां गड़बड़ हो जाता है। सो डोंट डू दैट। दूसरा, आप उनको हेल्प करने के हिसाब से, गाइड करने के हिसाब से उनके साथ जुड़े रहें। अपने आप प्रोडक्ट इज साइड प्रोडक्ट। उनका प्रोडक्ट लेना वो बाय प्रोडक्ट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आप स्ट्रांग बने, स्किलफुल बने, और आपके साथ वो भी स्ट्रांग बने, स्किलफुल बने। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे टुगेदर।
तभी तो वो आपके साथ जुड़ेंगे और लोगों को आपके साथ उनके साथ जोड़ते जाएंगे। बाकी इट्स नॉट इजी टास्क। अगर एक भी स्टेप गलत सोचा और गलत एक्शन लिया, आपके पूरी मेहनत पे पानी फेर सकता है लास्ट में। ज्वाइन भी कर लिया क्योंकि फ्री में है, और सीधा आपने तीर गलत जगह लगाया ना तो गए काम से, पूरा क्रॉस लग जाएगा, आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सो डोंट डू दैट। जल्दी से प्रोडक्ट लो, जल्दी से प्रोडक्ट। अरे भाई, आप उनको हेल्प करने के लिए है, उनकी इनकम, उनका बिजनेस, उनको एज एन एंटरप्रेन्योर के लिए है। सो प्लीज डू दैट वे। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप 2 या 3 लेवल पे ही ऊपर जो आपके लिए अवेलेबल है ना, उनका ही हेल्प लीजिए। और ज्यादा कहीं उनको हम और एक गड़बड़ करते हैं, उनको अभी नए नए हैं तो 10 जगह गाइड करते हैं, ये करो अटेंड, वो करो अटेंड, ये प्रोडक्ट का ट्रेनिंग अटेंड करो, CNT अटेंड करो, वो करो। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सब क्या है, ये क्या हो क्या रहा है, इतना सारा वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, अगेन भाग जाते हैं। ये गड़बड़ है। अगर आपका टीम नहीं बन रहा है या वो सॉलिड नहीं बन रहा है, तो अगर 2 जन जुड़े हैं, अगर जो लोग अभी जुड़े हैं, कुछ लोग जो मेरे सामने दिख रहा है, तो अगर आपके साथ 2 जन है, 5 जन है, आप 5 पे थोड़ा टाइम दीजिए और उनको हेल्प कीजिए। वो 50 जन का सॉलिड टीम आपके लिए काम का है। वो 50 जन हो, आपको वो 50 जन 5 लाख के बराबर हो सकते हैं, उतना स्ट्रेंथ उसमें आपको डालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पूरा क्वांटिटी के ऊपर दौड़ते हैं, क्वालिटी नहीं मिलता है। फिर क्वालिटी बनाते जाओ, उनको ट्रेन करते जाओ। वो लीडर अगर क्वालिटेटिव लीडर है तो फिर क्वांटिटी में कोई मजा नहीं है। इसलिए डुप्लीकेशन का बिजनेस है। 12 लोग चाहिए आपको, सिर्फ 12 लोग, लेकिन वो लीडर्स होने चाहिए। तो 12 के लिए आपको 12 महीने में एक, ये स्किलफुली है। आप हम टाइम नहीं दे पाते हैं ना, इसलिए वो 12 के जगह हम 1200 लोगों को मिलते हैं और फिर गड़बड़ होता है। अभी सेल्स के रूल के हिसाब से 1000 को आप मिलेंगे, उसमें से 100 लोग आपको सुनेंगे, उसमें से 4 to 5% बिजनेस कन्वर्ट होता है। ये रेशियो है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट हो, बिजनेस हो, वो कन्वर्ट होता है। वैसे ही हमारे साथ जुड़ने वाले वो 4 to 5% ही होते हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो वो फिगर है, लेकिन आप वही उनको टाइम प्रायोरिटी वाइज दे रहे हैं, तो वो बंदे को पूरा टाइम दिया आपने, उसको नर्चर किया, जैसे एक बीज जमीन में डालते हैं, फिर पानी डालते रहते हैं तो अंकुर फूटता है और एक पौधा बनता है और फिर ट्री बनता है। ये वैसी बात है। हम सीड डाल के एक बार पानी डाल के भूल जाते हैं, वो पौधा सूख जाता है। अगर अंकुर भी फूट गया फिर भी सूख जाता है, क्योंकि आगे पानी नहीं डालते हैं। वैसे ही हर एक व्यक्ति जो हमसे जुड़ता है, उनको हमें टाइम देना पड़ेगा। इंडिपेंडेंटली आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ योर लेवल एंड योर टीम लेवल। तभी वो स्ट्रेंथ बन पाएगी। बाकी हम जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं और वैसा ही करना है, सिर्फ ये एस्पेक्ट थोड़ा ऐड कीजिए। और 300 प्रोडक्ट है, वो ये करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, क्या करूं, बिजनेस प्लान करूं, प्रोडक्ट बेचूं, क्या करूं? गाइड देम, दैट इज व्हाट द सेकंड स्टेप इज। हेल्प देम जहां उनको लगता है हेल्प देम। एंड फोर्थ पॉइंट,
रिपीट अबोव 3, वैसे आपका टीम सॉलिड बनता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल talk to you. If you can put मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट पे क्वेश्चन है तो डाल सकते हैं। अदरवाइज विल वाइंड अप। ऑलमोस्ट 3-4 मिनट्स में हमारा 45 मिनट्स हो जाएगा। ज्यादा लंबा करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सब लीडर्स हैं, जुड़े हुए लोग हैं, और आप कुछ लोग बहुत टाइम से हैं, तो आपको पता भी है क्या करना है। उसमें थोड़ा फाइन ट्यून करते जाइए, ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट सेकंड स्लाइड में ही मैंने लिखा था, अगर जो रिजल्ट आपको मिल रहा है उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपका सेम ट्रैक पे रहिए, लेकिन अप्रोच बदल दीजिए, रास्ता बदल दीजिए, डेस्टिनेशन एक ही है। अगर ऐसे लग रहा है कि रास्ता काम नहीं कर रहा है, उसको मैनेजमेंट लेवल पे स्ट्रेटजीज बोलते हैं। ठीक है, सो आई पुट दिस ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो यू कैन वॉच इट अगेन। तो अगर आपने कुछ मिस किया है या ऐसे कुछ भी इश्यू है तो, और मैं अवेलेबल हूँ, गीता मैम अवेलेबल है, और बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पर। जस्ट टू नेम फ्यू, गायत्री जी, जितेंद्र जी, कुलवंत जी, आरिफ जी, नील जी, नीलेश जी, रमीला जी, सेजल जी, शीतल जी, वीना जी, आप सब लोग आगे बढ़िए। और कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो बताइए। स्ट्रेटजीज मेरे पास 1000 है, और वो काम नहीं करेगी और 1000 है। हम सब हेल्प करने के लिए रेडी है, मैं अवेलेबल हूँ पर्सनली। So you are most welcome anytime. So I'll end up this presentation. So thank you so much and appreciate your time. So कल वापस मिलेंगे। I have, okay, before I end, I have read this book in one day, Copycat Marketing. Okay, so it's from Buck Hedges. उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पूरा एस्टैब्लिश किया है। सो आई जस्ट रेड इन वन डे, एंड उसमें से कुछ ग्लिम्पसेस मैंने इसमें डाले हैं जो आज का प्रेजेंटेशन है। सो सी यू टुमारो विथ समथिंग न्यू एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमें बिजनेस में बहुत काम में लगने वाला है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैप्पी गणेश उत्सव।